महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फलित ज्योतिष में आपने बहुत सारे योगों के बारे में सुना होगा। उन सभी योगों में से एक योग आता है काल सर्प योग। काल सर्प योग भी जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग हो तो उसे बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न होती हैं। काल सर्प योग होता कैसे है? काल सर्प योग जब भी 180 डिग्री पे राहु और केतु आ जाते हैं, एक सामने और एक साइड में सारे ग्रह हो जाएं उनके, तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। यानी कि राहु और केतु के बीच में जो भी ग्रह हैं, 7 ग्रह बचे हुए, उनके घेरे में या उनके दायरे में आ जाते हैं तो उन्हें ही हम लोग काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग से व्यक्ति के जीवन में सदैव समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे पत्नी से तनाव, यानी कि दाम्पत्य जीवन में सदैव एक तनाव भरी स्थितियां बनी रहती हैं, एवं किसी भी कार्य को करते समय उस कार्य में निरंतर बाधाएं, होते होते काम रुक जाना, इस तरीके का समस्याएं भी इसी काल सर्प योग के कारण होता है। एवं काल सर्प योग के कारण जैसे गर्भपात होना, बच्चे संबंधित दिक्कतें जितनी भी होती हैं काल सर्प योग के ही कारण होती हैं। अनायास बदनामी, धोखाधड़ी का शिकार भी व्यक्ति काल सर्प योग के ही कारण होता है। जो अपने होते हैं वो लज्जित करके, बेइज्जत करके व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उसका भी कारण काल सर्प योग ही है। पिता का सुख ना मिलना भी काल सर्प योग का ही कारण होता है। अकाल मृत्यु भी काल सर्प योग के कारण होता है। काल सर्प योग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काल सर्प योग महर्षि पराशर जी ने बताया। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे काल सर्प योगों का वर्णन अनेकों बुकों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है, ज्योतिष शास्त्र में मिलता है, लेकिन मुख्यतः वह 8 ही प्रकार के होते हैं। उनके लिए उपाय किया जाता है जिसके वजह से उस अशुभता को कम किया जा सके। काल सर्प योग की अशुभता के कम करने के लिए उसके ऋषियों ने, महर्षि पराशर जी ने इस पे बहुत सारे उपाय भी बताया है। काल सर्प योग जिस भी व्यक्ति के कुंडली में होता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि निरंतर महामृत्युंजय का जाप करता रहे एवं कंटिन्यू वह व्यक्ति 7 दिन तक भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराए और चांदी के जो नाग और नागिन होते हैं, यानी कि सर्प का एक जोड़ा भगवान शिव के मंदिर में डोनेट करे, दान करे, जिससे काल सर्प योग की जो अशुभता है वह कम हो जाए। एवं काल सर्प योग जो भी व्यक्ति के कुंडली में है, उसे चाहिए कि भगवान शिव का निरंतर पूजा पाठ करता रहे। उसके लिए एक विशेष ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए और काल सर्प योग के नितांत के लिए वहाँ काल सर्प योग के दोषों को कम करने के लिए, उसे हटाने के लिए वहाँ अभिषेक कराएं। काल सर्प योग 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं कुलिक, वासुकी, शंखपाद, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़। यह 8 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। हर काल सर्प योग की एक अलग महिमा है, एक अलग दूषित प्रभाव है
और उसका एक अलग उपाय है जो आने वाली वीडियो में हम हर काल सर्पयोग के विषय में बताएंगे और उसका एक उपाय भी बताएंगे। जिस कुंडली में जो काल सर्पयोग होगा उससे रिलेटेड अनुष्ठान करने से, उससे रिलेटेड मंत्र का जाप करने से, उससे रिलेटेड उपाय करने से उस काल सर्पयोग से मुक्ति मिलने। काल सर्पयोग मुख्यतः यह शास्त्रों में वर्णित है कि 49 साल बाद कम हो जाता है, या कई जगह ऐसा भी वर्णन है कि वह खत्म हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारी कुंडलियों को मैंने विश्लेषण किया और पाया कि कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए उसका उपाय करना ही उसके दोषों को कम करता है। आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि काल सर्पयोग कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 8 प्रकार के मैंने जो अभी वर्णन किया, उसी का विस्तृत वर्णन आने वाले वीडियो में होगा और उससे आप अपने कुंडली को जान सकेंगे कि हमारे कुंडली में कौन सा काल सर्पयोग है, उसका क्या सटीक उपाय है। यह जो उपाय आपको बताया गया, इसको करने से संपूर्ण काल सर्पयोग दोष कम होता है, लेकिन जो रियल में काल सर्पयोग हो उससे संबंधित जब हम उपाय करते हैं तो उस दोष से डायरेक्ट छुटकारा मिलता है। क्योंकि ज्योतिष भाग्य पे नहीं, केवल कर्म पे आधारित है। कर्म करेंगे तो जो भी आपके दोष होंगे कुंडली में वह कम हो जाएंगे और उससे आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यदि हम इस वीडियो को काल सर्पयोग के 8 काल सर्पयोग का वर्णन करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा किया जाए, घंटों का वीडियो हो जाएगा। इसलिए अलग अलग एक एक करके काल सर्पयोग का वर्णन किया जाएगा और आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा।